नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम् निर्विकार शोभे परिणाम यथा जात तन रूप ललाम ध्यावे अपने को अशरीर नग्न परिशह जीते वीर। 22 परिचय जय पर हमारी चर्चा चल रही है। कल हमने नग्न परिचय पर चर्चा की थी और अभी जो अपन ने मंगलाचरण पढ़ा वो बाल ब्रह्मचारी रविंद्र जी आत्मन द्वारा रचित है और यहाँ पर बहुत ही सुंदर भाव इसमें प्रस्तुत किए हैं। निर्विकार शोभे परिणाम। कल अंत में हमने आपसे कहा था कि दिगंबर मुनिराज यानी जो अपने मुनिराज होते हैं वो नग्न क्यों रहते, क्योंकि ये जो वस्त्र धारण करना है ये वस्त्र क्यों धारण करते हैं। यदि ये प्रश्न देखा जाए तो अजैन भी आपसे पूछ सकते हैं, जो मुनिराजों के जीवन से या उनकी चर्या से अनभिज्ञ है वो आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं कि भैया आपके दिगंबर साधु जो होते हैं नग्न क्यों रहते। और भी लोक में नागा साधु भी होते हैं लेकिन क्या अंतर है। तो कह सकते हैं आप कि दिगंबर मुनिराज जो होते हैं हमारे नग्न दिगंबर साधु होते हैं, अपन जो वस्त्र धारण करते हैं वो लज्जा के कारण धारण करते हैं। लज्जा समझते हो कि भाई अंदर में एक बात तो विकार है और वो विकार बाहर में प्रकट रूप ना दिखे, इस कारण से लज्जा के कारण वो वस्त्र अपन धारण करते ग्रस्त लोग। दूसरी बात कि अंदर में संकोच रहता है, जैसे कि भाई कोई देख ना ले, कुछ हो ना जाए, कोई ये ना हो जाए, तो इस तरह का संकोच होता है। यदि अपन देखें तो यहाँ पर जो मंगलाचरण में लिखा है निर्विकार शोभे परिणाम, जो नग्न दिगंबर मुनिराज होते हैं वो निर्विकारी होते हैं, उनके अंदर किसी भी प्रकार का विकार नहीं होता। जो अपन ने कल विस्तार से चर्चा की थी नग्न परिचय के अंतर्गत कि अंतर में कोई प्रकार का विकार ही नहीं है, निर्विकार परिणति है, माने उनको कुछ छिपाना नहीं है। उनका जो अपन ने कल बताया था निर्वस्त्र दिगंबर काया से भी प्रकट हो रहा अंतर्मन, कि अंतर्मन को प्रकट कर रहा है। बाहर में नग्न है तो अंतर में नग्न होंगे तब बाहर में नग्न हो पाएंगे, अंतर में यदि विकार होगा तो नग्न नहीं हो पाएंगे। तो निर्विकार शोभे परिणाम के अपन देखो अभी अपन चर्चा करेंगे विस्तार से, अभी तो मंगलाचरण का ही थोड़ा सा भाव बताते हैं। यथा जात तन रूप ललाम। यथा जात मतलब क्या होता है कि जैसे बालक जन्मा हो, हाल का बालक जन्मा हुआ हो, तो उसकी यहाँ पर उपमा दी कि दिगंबर मुनिनाथ जो होते हैं वो यथा जात रूप धर दिगंबर, माने जैसे बालक होता है, बालक के अंदर किसी भी प्रकार का विकार नहीं होता, वो बालक निशंक होता है, निर्विकारी होता है, उस बालक के अंदर किसी भी प्रकार का विकार नहीं होता। उसी प्रकार जो दिगंबर मुनिराज होते हैं वो बालकवत, माने उनके अंदर भी किसी भी प्रकार का विकार नहीं होता। ऐसे यथा जात रूप तन रूप, यथा जात तन रूप माने बालक जैसा उनका तन हो गया है, और ललाम माने शोभ रहा है। ध्यावे अपने को अशरीर, कि अपने आप को कैसा, देखो अपने को शरीर मानने पर ये लज्जा और विकार उत्पन्न होता है। स्त्री के प्रति राग का परिणाम क्यों उत्पन्न होता है? अपने को पुरुष मानने वाले को स्त्री के प्रति आकर्षण होता है, और जो अपने को आत्मा अनुभव करते उसको तो किसी के प्रति आकर्षण नहीं होता। अपने को तन रूप अनुभव करने के प्रति मैं पुरुष हूं, ये देह है वो पुरुष की देह है और ये मैं ही हूं, ऐसा अनुभव करने पर विकार उत्पन्न होता है। और जो अपने को ध्यावे अपने को अशरीर, के जो अपने आप को अशरीरी अनुभव करते हैं कि मैं तो अशरीरी हूं, ये देह दिखाई दे रहा है वो मैं नहीं हूं, इस तरह का जो भेद विज्ञान करते हैं वो नग्न दिगंबर मुनिराज परिचय को जीतते हैं। और यहाँ पर लिखा है नग्न परिचय जीते वीर, इस नग्न परिचय को जीतते हैं और वो वीर है, जिसको अपन इसमें पढ़े जो महावीर अष्टक है उसके अंदर महावीर अष्टक में लिखा है कुमारावस्थापि मपि निज बलाद्वेन विजिता, कि कुमार अवस्था में ही महावीर भगवान ने दीक्षा धारण कर ली, विवाह आदि कार्य नहीं किया,
कुमारावस्थापि मपि निज बलाद्वेन, के निज बल से उन्होंने क्या किया, निज बलाद्वेन विजिता, कि निज बल से काम रूपी शत्रु को और जितने भी विकारी परिणाम हैं उन सबको जीता। तो इससे क्या समझना है अपने को कि नग्न परिचय भी यदि जीतना हो तो किससे जीता जाएगा, कि अपने निज बल से जीता जाएगा, और निज बल का आश्रय करने पर ही ये जीता जाएगा। अब कैसे जीता जाएगा क्या है, अपन पूरा विस्तार से चर्चा करते हैं। अभी अपन कविवर भूधर दास जी द्वारा रचित जो रचना है उसके आधार से थोड़ी सी चर्चा करेंगे। बहुत ही सुंदर भाव है, आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अंतर विषय वासना वरते, बाहर लोक लाज भय भारी, याते परम दिगंबर मुद्रा, धर नहीं सके दीन संसारी, ऐसे दुर्धर नग्न परीशह, जीते साधु शील व्रत धारी, निर्विकार बालक वत निर्भय, तिनके चरणों धोक हमारी। क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि लोक में देखा जाए तो तन को वस्त्रों से ढकते हैं, क्योंकि उनका मन, गृहस्थों का मन पंचेंद्रिय के विषयों की वासना से ग्रसित होता है, और बाहर में वासनाओं से जलती हुई आग में पेट्रोल डालने के समान प्रज्वलित करने वाली सामग्री प्रचुर मात्रा में है और ये पाई जाती है। और तत्व ज्ञान की भावनाओं से शून्य होते हैं, तो जरा सा मन में विकल्प आ जाए और बाह्य प्रसंग बन जाए तो ये मन भी मरकट के वायु वेग जैसा है। मरकट समझते हो, बंदर जैसा चंचल है, और मरकट के वायु वेगों के समान विषयों में झपट्टे मारता है। झपट्टे मारता है माने ऐसा नहीं कि भाई एक स्पर्शन इंद्रिय में, पांचों इंद्रियों के विषयों में, कभी स्पर्शन, कभी रस, घ्राण, चक्षु, कर्ण, इस तरह के पांचों इंद्रियों के विषयों में झपट्टे मारता है। अतः संसारी प्राणी जगत में जो सर्वश्रेष्ठ मुद्रा है, जिसको दिगंबर मुद्रा कहते हैं, अर्थात दिशाएं ही जिनका बिस्तर है, आकाश ही जिनका ओढ़ना है, और जंगल ही जिनका निवास स्थान है, ध्यान ज्ञान में ही जिनका जीवन है, रत्नत्रय ही जिनका आभूषण है, ऐसे चलते फिरते सिद्ध सदृश्य दशा को धारण करना इन प्रमादी जीवों को अति दुर्लभ है। प्रमादी जीवों को समझते हो कि भाई वो तो समझते भाई खाओ पियो आराम से एसी में बैठो, पंखा चलाओ, स्वाध्याय करना तो स्वाध्याय करो, पांच इंद्रिय के विषय भोग करना है तो वो करो। ऐसे जो जीव है प्रमादी, प्रमादी किसको कहते हैं कि जो अपने आत्मा के हित करने के लिए उद्यम नहीं करते, उसको प्रमादी कहा। ऐसा नहीं कि भाई आलस आ रही तो सो रहे, आत्महित के कार्य में उद्यम नहीं करते, उनको प्रमादी कहा। क्योंकि नग्न परिचय माने आपको क्या लगता है, नग्न परिचय धारण करना माने नग्न दिगंबर मुनिराज अवस्था को धारण करना, ये कितना माने दुर्लभ नहीं कह सकते, है तो सरल और सहज। क्यों, जैसे बालकवत कहा तो बालक कैसे सहज होते, यदि भगवान बनना है तो बालक बन जाओ, बालक जैसा अपने आप को अनुभव करो, या तो अपने को अशरीरी अनुभव करो, तो सहज है। जबकि देखा जाए तो अब जगत में देखो, क्योंकि बाहर में जब दीक्षा धारण करते हैं तो स्वयं की माँ के सामने, बहन के सामने, पत्नी के सामने, पुत्री के सामने, पुत्र वधू के आदि के सामने नग्न होना, ये कैसा है समझते हो आप लोग, अपने परिवार वाले और सबके सामने नग्न होना। अब कई अलग स्थान पर चले जाओ जहां कोई पहचानता नहीं, वहां तो आपको कुछ ज्यादा नहीं लगेगा, लेकिन अपने ही लोगों के सामने आपको लज्जा या संकोच होगा कि कोई क्या कहेगा। तो इस तरह से इन सब के सामने नग्न होना सहज साध्य नहीं होता, समझाई बात, सहज साध्य नहीं होता इन सब के सामने। जैसे बालक जो होता है, छोटा सा बालक, वो कोई भी मेहमान आया हो तो मेहमान के सामने भी वो कपड़े खोल देगा, पहन लेगा, ओढ़ लेगा, कर लेगा। अपन बोलते हैं कि बेटा शेम 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 शेम, ऐसा करके अपन उसको लज्जा सिखाते हैं। बालक के अंदर लज्जा नहीं होती, किसी के सामने भी वो बोल देगा मम्मी सुसु आई, सबके सामने वो बोल देगा, उसको लज्जा नहीं होती, वो तो ऐसे ही कपड़े खोल के चला जाएगा। तो वो बालकवत होते। आप जरा विचार करो, अन्य लोगों के सामने जो पहचानते नहीं वहां तो कदाचित कोई भी कर ले, लेकिन जो परिचित है उन लोगों के सामने अपन इस तरह से माने सहज रीति से, माने बहुत सहज साध्य नहीं लगता। जबकि देखा जाए तो शील व्रत से शोभित मंडित
बालकवत यथाजात रूप धर के समान निर्विकारी, जिनका अंतस्थल एवं बालकवत जो निर्भय है, जैसे बालक नग्न ही जन्मता है, उसके शरीर पर तिल तुष मात्र भी परिग्रह नहीं रहता, वैसे ही दिगंबर मुद्रा पर तिल तुष मात्र परिग्रह नहीं होता। ऐसे दिगंबर मुनिराज होते। तो अभी प्रश्न ये होता है कि नग्न क्यों रहते, कि उनको जब गृहस्थ दशा में थे तब तो वस्त्र धारण करने के परिणाम थे, लेकिन अंतरंग में जब 3 कसाय चौकड़ी का अभाव हुआ तब उनको ऐसे परिणाम हुए कि वस्त्र को धारण न करने का परिणाम, कि अब मैं जीवन भर कभी वस्त्र धारण नहीं करूंगा, ऐसा परिणाम, माने वस्त्र धारण करने का परिणाम न आना, इसका नाम है दिगंबर मुनिराज अवस्था। वस्त्रों का त्याग नहीं। आपने अगर बोल में पढ़ा हो कि वस्त्र का त्याग करना ये मुनिपना नहीं, राग का त्याग करना ये मुनिपना है। तो ऐसा पुनः धारण करने का भाव नहीं आना ये मुनिपना, ये तो एक बात होगी। अब नग्न क्यों रहते, कि जिसको आपने पढ़ा होगा पूजन में, चाह लंगोटी की मन भाले, इसमें पढ़ा होगा 10 लक्षण की पूजन में आता है। तो भैया चाह लंगोटी की मन भाले मतलब उनको समस्त प्रकार के अंतरंग परिग्रह को तो छोड़ दिया। अब अंतरंग को छोड़ा तो बहिरंग में धारण करने का परिणाम नहीं। अब बहिरंग में धारण करेंगे तो क्या होगा, कि जैसे आप विचार करो, एक तो अंदर में लज्जा भी नहीं है मुनिराज को और संकोच भी नहीं है, भैया हमारा तो सब खुला है, अब देख लो हमारे अंदर किसी भी प्रकार का विकार नहीं है। अभी उसको अपन पुराण के माध्यम से भी देखेंगे। तो यहाँ पर कहना क्या है कि उनको चाह लंगोटी की मन भाले, कि अंतरंग में अगर लंगोटी की भाल, माने देखो जैसे एक लंगोटी रख ली तो फिर क्या करना पड़ेगा, लंगोटी पहनेंगे तो क्या करना पड़ेगा, फिर उसको धोना पड़ेगा। अब धोने के लिए क्या चाहिए, पानी चाहिए। अब पानी कैसा लोगे, या छन्ना चाहिए, छन्ने से पानी छानोगे, फिर उस पानी का प्रयोग करोगे, फिर अब वो मलिन हो जाएगी लंगोटी, तो फिर साबुन चाहिए, फिर ब्रश चाहिए, मतलब कितना चाहिए। अब एक लंगोटी से तो काम चलेगा नहीं, अब 2 रखनी पड़ेगी। अब वो लंगोटी सूख जाएगी तो सुखाने के लिए रस्सी चाहिए, क्लिप चाहिए, उड़े नहीं तो। अब उसको फिर रखने के लिए एक पेटी चाहिए, अब पेटी में से कुछ चुरा ना ले जाए तो ताला चाहिए, ताला चाहिए तो चाबी चाहिए। अब एक लंगोट के पीछे कितना सारा हो गया। अब कह रहे यहां पर मुनिराज को उसकी चाह ही नहीं, चाह लंगोटी की मन भाले, फांस तनक सी मन में साल है, कि एक इतनी सी लंगोटी कैसी साल रही है। तो उनके इस प्रकार का राग ही नहीं है इस जाति का। दूसरी बात जो बताई कि लज्जा नहीं है और छिपाने का कोई भाव नहीं है, ना अंतरंग में विकार है ना बाहर में विकार है। अंतर में मंगल है, बाहर में जंगल है। समझ मेरी बात, अंतर में मंगल है, बाहर में जंगल है। और ऐसे निर्ग्रंथ स्वरूप अपने स्वरूप को भाते हैं ध्याने वाले, कि उनको किसी भी प्रकार की आवश्यकता इस तरह की नहीं होती। तो ऐसे नग्न दिगंबर मुनिराज, माने अंतरंग में राग नहीं है तो धारण करने का भाव नहीं। हमको कोई चीज लेने का या करने का भाव क्यों आता है, अंतरंग में राग है तब करने का भाव होता है। प्रवचन भी सुनने का राग है तब आप प्रवचन सुन रहे हो, बिना राग के कैसे प्रवचन सुनोगे। भैया क्या करे कि अंतरंग में जो राग है उस राग को तोड़ना है। और जो मुनिराज होते हैं उन्होंने राग का अभाव कर लिया है, इसलिए उनको वस्त्र धारण करने का भाव नहीं आता। ऐसे नग्न दिगंबर मुनिराज होते हैं। अब कैसे क्या होते हैं, एक और अपन छंद से यहाँ पर देखते हैं। नाटक समय सारजी में बनारसी दास जी ने बहुत सुंदर भाव लिखा है, बनारसी दास जी ने, उसको देखते अपन। जिन प्रतिमा जिन सारखी, कहीं जिनागम माई, रंच मात्र दूषण लगे, वंदनीय सो नाही। कि रंच मात्र भी दूषण लगे, जैसे दिगंबर आमनाय के अनुसार देखा जाए, यदि जिन प्रतिमा के ऊपर फूल चढ़ा दे या वस्त्र पहना दे या फिर कुछ चंदन आदि लगा दे, किंचित मात्र भी कुछ ऐसा लगा हो, तो वंदनीय सो नाही, क्योंकि उसके अंदर इस तरह के बाहर से कुछ आवरण डाल दिए तो वो दिगंबर प्रतिमा नहीं रही। जो आपको अकलंग निकलंग की कहानी से पता होगा कि वो लोग वहां पर बौद्ध आश्रम में पढ़ते थे और वहां उन्होंने इस तरह सा धागा डाल दिया, तो सब प्रसंग आपको पता होगा। तो वो वंदनीय नहीं है। दिगंबर प्रतिमा के ऊपर भी धागा डाल दो, वो वंदनीय नहीं होगी। अब फिर कहोगे भैया परिमार्जन करते समय कपड़ा तो अपन करते हैं, भैया वो कपड़े से साफ करते हैं, अपन कपड़ा भगवान के ऊपर रख नहीं देते। समझ में आ रही बात। तो जिन मुद्रा कहो या मुनि मुद्रा कहो, एक ही बात है। अंतरंग के 14 प्रकार के अंतरंग के 14 और बाहिरंग के 10 परिग्रह, ऐसे 24 परिग्रह से रहित होने से वे निर्भय होते। उनको कुछ छिपाने, जैसे अपने पास सोने की अंगूठी पहनी हो और अपन रेल में जा रहे हो और अपन ऐसे सिर पे हाथ करके लेटे हो और ऐसे कभी हाथ नीचे भी हो जाता है। अब क्या होगा
नींद खुल जाती या अंगूठी। क्यों? आजकल देखा जाए तो मोबाइल अपने पास परिग्रह है तो उसकी चिंता बनी रहती है। अब मुनिराज के पास 24 प्रकार के परिग्रह ही नहीं है, ना बहिरंग है ना अंतरंग है, तो किसी प्रकार की चिंता ही नहीं। माने मुनिराज तो कैसे होते हैं, लोक में भी एक कहावत आपने सुनी होगी, नंगे ठाड़े निचोड़े का। माने नंगे ठाड़े निचोड़े क्या, निचोड़े क्या, नहाना ना निचोड़ना, वस्त्र है ही नहीं पहने तो फिर निचोड़ना क्या, नहाना भी नहीं और निचोड़ना भी नहीं। बालक तो अज्ञान पने के कारण निर्विकार है। अभी बालक की बात करें तो बालक तो अज्ञान पने के कारण निर्विकार है। अब उसमें इतना ज्ञान नहीं है, क्या स्त्री होती है, क्या होता है, पांच इंद्रिय के विषय क्या होता है, उसको पता नहीं है इतना, तो वो अज्ञान पने के कारण निर्विकार है और निर्भय होता है बालक। देखा जाए तो बाहर में वो समझता नहीं है विकार क्या है और कारण क्या है। इसी तरह वो न भय को जानता है और न उनके कारणों को। कौन? बालक न भय को जानता है न भय के कारणों को जानता है। अब उस बालक के सामने देखो, उसके सामने सर्प आ जाए, बालक के सामने खेलने वाला बालक हो, छोटा सा बालक जो धीरे धीरे ऐसे ऐसे चलता है, उसके सामने सर्प भी आ जाए तो वो सर्प को भी पकड़ लेगा, स्वयं ही मलमूत्र कर लेगा। समझो मलमूत्र कर देते बालक अपने को अज्ञान पाने में, तो मलमूत्र कर देते हैं, तो मलमूत्र कर लेता है तो उसी को खा लेता है, ऐसे चाट लेता है। मम्मी मंदिर गई है, बच्चे को तो ज्ञान नहीं, और फिर उसी को देखो गर्मी के दिन हो और वो फिर इस तरह से मलमूत्र हो गया तो फिर ऐसे ही कर लेता है वो। अब उसी को खा लेता है और उसी में खेलता है। परंतु आचार्यों ने बालक के उज्जवल पक्ष, सकारात्मक पक्ष को ही यहाँ पर प्रस्तुत किया। माने वो नहीं कि भाई मलिन कर लेता है इस तरह के नहीं, पर बालक की जो सहजता है, निर्भयता है, उनका यथाजात रूप, मतलब किसी भी प्रकार का विकार नहीं होता, निर्विकारतापना है, वो बालक का उज्जवल पक्ष और सकारात्मक पक्ष को यहाँ पर प्रस्तुत किया है। अज्ञानता को प्रस्तुत नहीं किया है, सकारात्मक पक्ष को भी, बालक ऐसा होता है, सहज निर्विकारी होता है, उस पक्ष को यहाँ पर प्रस्तुत किया है। जैसे बालक अपनी बाल्य चेष्टा में रहते, वैसे ही साधुजन अपनी आत्म साधना में मस्त रहते। बालक बाल चेष्टा में मस्त रहते हैं और मुनिराज साधु वो अपनी आत्म साधना में मस्त रहते हैं, मग्न रहते हैं। लोकोत्तर जीवन में जीने वाले ऐसे संतों के चरणों में सचमुच बार बार नमन करने को मन होता है कि कैसी उनकी अद्भुत साधना है। ऐसे आत्म आराधक योगीश्वर पर अनेक परिचय होते हैं। जो अपनी चर्चा चल रही है ना, नग्न परिचय, अभी एक परिचय को याद करना चाहेंगे अपन। नग्न परिचय के अंदर सेठ सुदर्शन को अपन याद करते हैं। सेठ सुदर्शन पर 4 बार उपसर्ग हुए उनके जीवन काल में। 3 बार तो स्त्री वाले और 1 बार व्यंतर वाले, और वो भी व्यंतर नहीं थी, वो भी स्त्री थी। तो 4 बार स्त्री के परिचय, इस तरह से परिचय को, उपसर्ग को इस तरह से उनको हुए। अब सेठ सुदर्शन, माने उनकी अगर थोड़ी सी आपको बताए कि सेठ सुदर्शन इतने सीलवान थे, नगर सेठ के पुत्र थे। वहां पर उनका विवाह मनोरमा से हुआ था और मनोरमा से विवाह के पश्चात उनका एक मित्र था कपिल। हालांकि उनको एक समाधि गुप्त मुनिराज के दर्शन हुए थे। उनकी माता जिनमती और पिताजी का नाम संभवतः अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन माता पिता दोनों धर्मात्मा थे। समाधि गुप्त मुनिराज के दर्शन होने पर क्या हुआ कि माता पिताजी को वैराग्य आया, उन्होंने दीक्षा धारण कर ली। पुत्र को भी अंतरंग में विरक्ता हो गई, उदासीन हो गया, और वो सुदर्शन सेठ अष्टमी चतुर्दशी को नग्न शरीर होकर के, माने नग्न होकर के स्मशान के अंदर ध्यान करते थे। अब विचार करो, और ये पूरे नगर के अंदर प्रसिद्ध हो गया था कि ऐसे ये साधना करते हैं। गृहस्थ में होने पर भी नग्न शरीर इस तरह से साधना करते थे, स्मशान के अंदर वो भी। तो ऐसा होता था। अब एक दिन क्या हुआ कि राजा के यहाँ पर वसंत उत्सव का कार्यक्रम था, और उसके नहीं, इसके पहले एक घटना ऐसी घटी कि उनके एक मित्र थे कपिल, और वो कपिल मित्र से तत्व चर्चा कर रहे थे। उतने में उनकी श्रीमती जी आई कपिला, और वो सेठ सुदर्शन का रूप देख करके मोहित हो गई और विचार करने लगी। उनके अंदर काम विकार के परिणाम आ गए कि कैसे मैं इसको पाऊं। तो फिर एक दिन अपना जो पति है कपिल, वो आउट ऑफ स्टेशन गया था, आपकी भाषा में कहे तो बाहर गया हुआ था। अब फिर क्या हुआ कि वो कपिला के मन में कुटिल परिणाम होने लगे, और उसने अपनी जो एक सखी थी, उस सखी से कहा कि तुम जाकर के उसको इस तरह से बोल के आओ कि तुम्हारे मित्र बीमार है और तुम यहाँ पर मिलने पर भी नहीं आए। तो वो बोले अच्छा, मित्र बीमार है। अब साधर्मी को साधर्मी के प्रति भाव आता ही है, सेवा का भाव आता ही है। अब वो सेठ सुदर्शन वहां पर गए उसके घर पे, और जैसे ही गए घर पर, उसने अंदर से किवाड़ लगा दी और नाना प्रकार से कुचेष्टा करने लगी कपिला। तो इसने बचाने के लिए कहा सेठ सुदर्शन ने कि मैं तो नपुंसक हूं,
और इस तरह से वो उसने फिर धक्का दे दिया और वहां से वो अपने शील बचा करके भागाए। अब दूसरी घटना ऐसी घटी, मैंने देखो शील पर कैसे कैसे उपसर्ग आते, मैंने गृहस्थ दशा में भी कैसे उन्होंने शील का पालन किया। उसके बाद देखा जाए तो रानी जो वहां की थी अभयमती, वो रानी, एक वसंत उत्सव का कार्यक्रम होना था, तो रानी का रथ आगे जा रहा था, उसके पीछे सेठ सुदर्शन का जा रहा था, तो उनकी नजर पीछे पड़ी सेठ सुदर्शन पर, वो भी उस पर मोहित हो गई और नाना प्रकार से उपाय कर सोचने लगी कि कैसे इसको मैं पाऊं। और उसने अपनी जो दासी थी, वो कपिला थी, जो अभी कपिला थी ना, वही दासी उसकी कपिला थी, और वो कपिला को बताया कि भाई इस तरह से ये मुझे पसंद आ गया है, मुझे कैसे भी ये चाहिए। तो फिर वो कपिला ने कहा ये तो नपुंसक है। तो अभयमती ने कहा पुण्यवान पुरुष नपुंसक नहीं हुआ करते, हीन पुण्य वाले नपुंसक हुआ करते, और ये तो धर्मात्मा है। तो उसने कहा कि कैसे भी इसको तुम लेकर के आओ। अब सबको प्रसिद्ध था कि इस तरह से सेठ सुदर्शन ध्यान करते हैं वहां पर स्मशान में, तो षड्यंत्र करके उस सेठ सुदर्शन को लेकर के आए महल में, और फिर नाना प्रकार से अभयमती ने चेष्टा की, उसको अपने मन मुताबिक करने की चेष्टा की, लेकिन वो तो ध्यान में निमग्न रहे। गृहस्थ में भी सोचो ऐसे ध्यान में रहे, और फिर अपने हाथ पे हाथ धरकर बैठे थे, अब नग्न शरीर, और उसने अपना मन मुताबिक हुआ नहीं तो अपने ही स्वयं के वस्त्र फाड़े, और फिर राजा को सबको बुलाया कि ये हमारे साथ कुचेष्टा कर रहा है। अब राजा ने कोई युक्ति भी नहीं लगाई, भाई ये कर रहा है तो इसके वस्त्र कहाँ है, क्या है, ना इन्होंने तर्क किए सेठ सुदर्शन जी ने। क्यों? पापोदय में तर्क नहीं चलते और पुण्योदय में तर्क की जरूरत नहीं पड़ती। बड़े पंडित साहब कहते हैं साफ रहो सफाई मत दो, कि अपने आप उसका निर्णय हो जाएगा। अब उससे पूछा भी, क्योंकि राजा का कर्तव्य होता है अपराधी से पूछा जाए तुम अपने पक्ष में कुछ कहना चाहते हो कि नहीं कहना चाहते। जैसे आजकल के कोर्ट में भी कहा जाता है कि अपना पक्ष रखना चाहते हो कि नहीं रखना चाहते, क्योंकि इतना एक अधिकार होता है। लेकिन ये तो मौन रहे, सारे नगर के वासी कहने लगे कि ये पापी है, दुष्ट है, सब तरह से, क्योंकि पाप के उदय में तो ऐसे ही होता है। और फिर वहां पर इंद्र लोग वहां से जा रहे थे किसी उत्सव मनाने के लिए, और जैसे ही पता चला कि इस तरह से इनके ऊपर उपसर्ग आया है, तो इंद्रों ने सूली का सिंहासन कर दिया। उनको वहां पर फांसी देने वाले थे समझो, तो वहां पर सूली का सिंहासन हो गया, तो वहां से बच गए। और उन्होंने इस तरह का मन में विचार बनाया था, यदि मैं बच गया, क्योंकि आहार जल का त्याग कर देते हैं इस तरह का प्रसंग बनता है तो ज्ञानी धर्मात्मा, यदि मैं बच गया तो जिनलिंग मुनि दीक्षा धारण करूंगा। और ऐसा ही हुआ, भगवंतों के दर्शन पूजन करके, स्वाध्याय करके, जो भी करना था वो करके, दर्शन करके, फिर वहां से उन्होंने वन की ओर प्रयाण किया। घर वालों से भी, घर वालों ने भी कहा कि हमने आपको गलत समझा, हमें माफ करो, लेकिन क्या करें, बैरागी तो बैरागी होते, और दीक्षा धारण कर ली। और दीक्षा के पश्चात विहार करते हुए अभयमती जो रानी थी, उसको पता चला कि अब तो मेरा बाहर आ गया षड्यंत्र, मैंने वस्त्र फाड़े थे, तो वो रानी थी, उसने हीरा चाट करके आत्महत्या कर ली। रानी ने हीरा चाट करके आत्महत्या कर ली। और जो दासी थी कपिला, राजदंड के भय के कारण पटना की ओर भाग गई, और वहां पर देवदत्ता वेश्या के वहां पहुंची, और उसने सारा वृतांत सुना दिया। और विहार करते हुए मुनिराज सुदर्शन मुनिराज वहां पर आए पटना नगर में, और फिर इसने वेश्या को बताया कि ऐसे ऐसे ये मुनिराज है, और ऐसा ऐसा हुआ था जिस कारण से मैं वहां भाग करके आई। तो वो देवदत्ता वेश्या ने कहा एक काम करो, मुनिराज को अपने जाल में फंसाना है तो तुम श्राविका का रूप धारण करो, सफेद वस्त्र धारण करो, साड़ी पहनो, और उनको पड़गान करो तो वो आ जाएंगे। और ऐसे ही उसने मुनिराज का पड़गान किया। अब जो विधि थी वो विधि उनके यहाँ मिल गई, समझो एक श्रीफल लेकर के खड़े हो या जिस तरह से कलश लेके हो, विधि मिल गई। और जैसे ही घर में प्रवेश किया मुनिराज ने, अब साथ में एक आध नौकर तो होते ही है इन लोग के बेस्या हो के वहां पर जिस तरह से, तो वहां पर नौकर लोग भी थे, तो लगा कि कोई पुरुष है, क्योंकि अकेली स्त्री अगर पड़गान करे तो मुनिराज प्रवेश नहीं करेंगे। और जैसे तैसे उन्होंने विधि मिल गई तो अंदर प्रवेश किया, उनको काष्ठ के आसन पर विराजमान किया, और फिर उनने अपने सेवकों से कहा, क्योंकि वहां पर 3-4 पुरुष तो खड़े ही थे, और जैसे ही अंदर आए वहां का दरवाजा बंद करा के दूसरे मार्ग से बाकी सब सेवक चले गए। और मुनिराज ने देखा कि भाई यहाँ पर तो ऐसा है। अब देखा उन्होंने किवाड़ भी अंदर से लगा दिए, किवाड़ समझते हो, दरवाजा अंदर से लगा दिया है। यदि योग्य विधि या आहार की चर्या में योग्य सामग्री उनके विधि अनुसार नहीं मिलती, या किसी भी प्रकार का कुछ होता है इस तरह का, तो वो अंतराय मान करके जा सकते, मुनिराज अंतराय मान करके वहां से जा सकते। लेकिन हुआ ये कि अंदर से दरवाजा बंद कर दिया था। अब मुनिराज जो होते हैं वो सर्व प्रकार की आरंभ क्रिया के त्यागी होते, अब वो दरवाजा बंद है तो उसको खोल नहीं सकते,
अब उन्होंने तो उपसर्ग जान करके वही ज्ञानस्थ हो गए। अब वहां पर भी वो कपिला दासी ने अनेक प्रकार से चेष्टा की, क्योंकि उनको तो वो उस पर मोहित हो गई थी और पुराना इस तरह की घटना भी थी। लेकिन नाना प्रकार के उपाय करने पर भी मुनिराज ध्यान रहे। फिर वो सर्व प्रकार की चेष्टा करके हार गई। फिर उन्होंने अपने सेवकों के साथ मिलकर के रात्रि काल में वन के अंदर मुनिराज को स्मशान के अंदर छोड़ करके आ गए, कायोत्सर्ग दशा में ही। और फिर वहां पर क्या हुआ कि जो रानी थी अभयमती और वो व्यंतरनी बनी थी, उसका विमान भी उसी स्थान पर रुक गया। और वो व्यंतरनी ने भी 7 दिन तक उपसर्ग किया। और जो सूली का सिंहासन जिसने बनाया था, ऐसे जो देव रक्षक थे, उन्होंने फिर 7 दिन तक इस तरह से व्यंतरनी के साथ पहले समझाया बुझाया और फिर इस तरह का सब हुआ। और फिर भाग गई ये व्यंतरनी और सेठ सुदर्शन का फिर इस तरह से श्रेणी आरोहण करके वो मोक्ष गए। माने अभी वर्तमान में कहा जाए तो बनिया यदि कोई मोक्ष गया हो तो बीच चौराहे से, तो सेठ सुदर्शन है। पटना के अंदर आज भी वो मंदिर विद्यमान है उस स्थान पर जहां से वो मोक्ष हुआ है उनका। ऐसे सील व्रत के धारी, माने इतना इतना उपसर्ग परिचय आने पर भी गृहस्थ भूमिका में भी और मुनिराज की भूमिका में भी कैसे पालन होता है। तो ऐसे ऐसे परिचयों को जीतते हैं। जैसे अभी आपको मैं पूरा चित्रण कहानी के माध्यम से पूरा बताया, जिससे आपको भाव भाषण हो। अब ये प्रश्न ये होता है कि भैया नग्न होते हैं मुनिराज, तो नग्नता से क्या संबंध है? नग्न होना सरल है क्या? अभी हमने आपको बताया माता बहन सबके सामने नग्न होना मैंने सहज साध्य नहीं। अगर कोई कहे कि भाई इसमें नग्न होने में क्या है, नग्न तो हो जाए। लेकिन भैया नग्न तो पागल भी होते, उनको भी लज्जा नहीं होती। नग्न पागल होते ना, पागल, उनको भी कोई शर्म नहीं होती, कपड़े खोल कर घूम रहे हैं, नंगे घूम रहे हैं, तो उनको भी नग्नता होती है, माने नंगे होते हैं, लज्जा नहीं होती। पर दिगंबर मुनिराज और पागल में अंतर है। क्या कह रहे? दिगंबर मुनिराज और पागल में अंतर है। पागल के पास आप जाकर के उसको वस्त्र दो तो वस्त्र देने पर वो धारण करेगा, और मुनिराज को वस्त्र दो तो वो धारण नहीं करेंगे। वस्त्र धारण करने का विकल्प तक नहीं आता उनको। और तो और मुनिराज देखा जाए तो उपसर्ग के काल में, बीमारी के काल में, जैसे आप देखो, आपको जब बुखार आ जाता है, मलेरिया का बुखार आ जाए, तो आपको गर्मी के मौसम में भी ठंडा लगता है। मैंने ठंडा लगता है मतलब ठंड लगती है आपको, मैंने आपको 2-4 कंबल उड़ने पड़ते हैं। तब आपको मलेरिया का जब बुखार आता है, कपकपी वाला बुखार आता है, ऐसी परिस्थिति में भी वस्त्र की चाह न होना, इसका नाम है नग्न परिचय। वस्त्र की याद नहीं आना कि घर में मलेरिया होता था तो 3-4 कंबल ओढ़ते थे, अब यहाँ पर तो ओढ़ नहीं सकते। या सहो, मुनि बने हैं तो सहो, जीतो नहीं सहो। अगर ऐसा विकल्प आ जाए तो नग्न परिचय से हार गए। मैंने ऐसा विकल्प तक नहीं आता। कई बार तो वन खंड आदि में कंकरीली भूमि होती है, मैंने कंकर कंकर पत्थर होते हैं, तो भी वहां विश्राम करना पड़ता है। हम जैसे जहां वन खंड आदि में विश्राम करना पड़ता है, जहां पर बैठना, इस तरह से विराजना पड़ता है। अब ऐसे में माने ये तो हम चर्या परिचय में लेंगे कंकर आदि की बात जो है वो, लेकिन अभी यहाँ पर ये बतानी कि विश्राम करने के लिए कंकरीली भूमि पर ऐसे वो लेटेंगे, एक आसन में लेटते ना इस तरह से, एक तरफ करके इस तरह से लेटते हैं। अब उस समय जब चुभता है ना कंकर, जब भी अपन कहीं पर बैठे उठे हो तो अपने को, कई लोग कुर्सी पे भी बैठते हैं तो एक तकिया जैसा थोड़ा सा लगा देते हैं, वो चुभता है ज्यादा देर तक बैठने में। तो अब वो कंकरीली भूमि पर शयन करने पर यदि चुभता है, यदि ऐसा विकल्प आ जाए कि कुछ नहीं तो गद्दा, नहीं तो पतली चादर तो होती, थोड़ा लेटने में अच्छा होता, ऐसा विकल्प भी आ जाए मुनिराज को, तो ये नग्न परिचय से हार गए, मैंने जय नहीं हुआ। मैंने अनंत काल तक मैंने मुनि दशा में ऐसा है कि भाई चलो अब क्या करें, बुजुर्ग हो गए मुनिराजों, अब सोचे कि भाई कोई बात नहीं, अब समाधि हो जाएगी, अब फिर अपन स्वर्ग चले जाएंगे। अब वर्तमान में तो मोक्ष होना नहीं है, या तो फिर चौथे काल में भी समझो भैया मोक्ष होगा तो मोक्ष हो जाएगा, नहीं तो फिर समाधि करके स्वर्ग में जाएंगे, और फिर तो वहां तो अच्छे वस्त्र होंगे, वहां तो सब ठाट बाट होगा। कि आगामी भोगों की भी अगर वांछा होती है तो नग्न परिचय जैसे हार गए। भूतकाल के भोगों का स्मरण होता है तो भी नग्न परिचय जैसे हार गए। माने इस तरह के आगामी भोगों की भी चाह नहीं और भूतकाल के भोगों का भी स्मरण नहीं, यदि होता है तो नग्न परिचय से हार गए। जैसे अपन आप समझ नहीं रहे होगे कि हार गए बार बार कह रहे, तो क्या है, कल हमने इसका खुलासा भी किया था। केवल ज्ञान नहीं होना, इसका नाम है हारना। पूर्ण दशा की प्राप्ति नहीं होना, यह हारना। मैंने जिस उद्देश्य से दीक्षा धारण करी थी, मैंने मोक्ष की प्राप्ति करना, पूर्ण दशा की अनंत सुख की प्राप्ति के लिए, वो अगर नहीं होती तो हार गए, इसका भाव ये होता है। यदि मैं आपको कहूँ दृष्टांत देकर के, जैसे कोई लड़का है,
उस लड़के ने रात्रि में भोजन नहीं करने की प्रतिज्ञा की। हालांकि जैनियों को ये प्रतिज्ञा होती है, रात में भोजन नहीं करते, सूर्यास्त के पहले उनका सब हो जाता है। लेकिन छोटे से बच्चे का दृष्टांत देते हैं। अब वो बच्चे ने समझो पाठशाला जाता था, उसने प्रतिज्ञा की मैं रात में भोजन नहीं करूंगा। अब उसको रात में भोजन नहीं करना है, ये बात तो समझ में आ गई। अब रात्रि काल में उसको विकल्प आ जाए, भूख लगी है। अब भूख लगी है तो क्या करे कि अब उसको मन में ऐसा हो कि भूख लगी है, अब खाने का विकल्प भी आ जाए तो कहते प्रतिज्ञा टूट गई। लेकिन इस बात को थोड़ा सा कंडीशन अप्लाई समझना, मन से टूटी है। कैसे टूटी है? मन से टूटी है। कई बार लोग कहते भैया कि तुम्हारी प्रतिज्ञा टूट गई तो खाने बराबर ही पाप लग गया। तो ऐसा मत कह देना, क्योंकि क्या होगा, अब खाने, कई लोग तो ऐसे भी खाने बराबर पाप लग रहा है, इससे खा ही लो, पाप तो लग ही गया है खाने बराबर, तो खा ही लो। तो ऐसा नहीं, आपकी मन से टूटी है। वचनों से कहा मम्मी भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए, मुझे खाना है, तो ये वचन से टूटी। और खा ही लिया तो ये काया से टूटी। तो मन से टूटी है तो मन को संभाल सकते हो आप, वेद विज्ञान कर सकते हो। तो मुनिराजों के अंदर तो क्या है, 9 कोटि से त्याग होता है। यदि मन से भी हो गई तो वो हार गए, कि वहां पर तो मन वचन काय इंटू कृत कारित अनुमोदना, यदि वो मन से भी विकल्प आ गया तो उनको केवल ज्ञान नहीं होगा। उस प्रसंग के अंदर बात करें तो उनको इस तरह का त्याग होता है, माने 9 कोटि से। मैंने अपन बात करें कि मुनिराजों पर ऐसे ऐसे परिचय हुए, ऐसे ऐसे उपसर्ग हुए। अभी वर्तमान में तो चलो ठीक है, लेकिन मुगलों के शासन को याद करो, अंग्रेजों के शासन को याद करो। उस टाइम पर तो मुनिराज नग्न अवस्था में घूम नहीं सकते थे, माने कहीं पर आना जाना नहीं होता था मुनिराजों का। माने कई समय तक तो दिगंबर मुनिराज ही नहीं हुए, बीच में इस तरह का काल आ गया। और उस समय देखो तो लाल किले तरफ, तो मुगलों के टाइम पे, अंग्रेजों के टाइम पे लाल किले के तरफ मुनिराज आ नहीं सकते, माने दिल्ली तरफ जा नहीं सकते थे मुनिराज। और उसी के अंदर अगर देख, माने लोग कैसे होते थे, माने नग्नता को देख करके माने ऐसे देखते थे, इस आदमी को शर्म नहीं आती, कैसे नंगा घूम रहा है, हमारे बेटी है, बहू है, ये सब है इनके सामने, कैसे ये नंगे घूम रहे हैं। इस तरह से लोग कहने वाले मिल जाते थे। माने ऐसा देखा जाए तो एक जबलपुर के अंदर घटना घटी कि वहां पर अन्य मत के लोगों ने मुनिराज, अभी वर्तमान की अन्य मत के लोगों ने मुनिराज के ऊपर वस्त्र फेंके। वस्त्र क्यों फेंके? कि तुम्हारे बनिया लोग कंजूस है, मुनिराज को कपड़े तक नहीं दे सकते, नंगे रहते, समाज कंजूस है, कपड़ा बे नहीं दे रहे तो हम दे रहे हैं। अब जिनको मुनिराजों का स्वरूप नहीं पता होता वो इस तरह से भी कर लेते हैं, लेकिन इसको भी मुनिराज परिचय जान करके सहन करते हैं। अभी आगे आएगा, आक्रोश परिचय नहीं करते, मैंने आक्रोश नहीं करते, इस तरह से आकुलित नहीं होते, सब चर्चा आएगी। लेकिन ऐसी ऐसी घटना घट जाती, मैंने नग्नता परिचय, आपको समझ में आ रही बात? मैंने रोज इस तरह के होते, नए नए नगर में जाते हैं, कोई निंदा कर रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई इन पे थूक देता है, नंगे कहीं के कैसे घूम रहे हो, कोई थूक देता है मुनिराज पर। तो ऐसी ऐसी परिस्थिति के अंदर भी मुनिराज इस परिचय को, नग्न परिचय को जीतते हैं, सहते नहीं है। सहते शब्द आता है परिचय जय, तो सहना का अर्थ मैंने आपको बताया था जीतते हैं। मैंने एक मुनिराज तो एक नगर के अंदर गए होंगे, नगर के अंदर तो आहार की चर्या के लिए जाते हैं। एक गांव के पास खेत था, उस खेत के अंदर वो ध्यान करते थे। और उस समय क्या हुआ, रात्रि में विश्राम कर रहे थे, गांव वालों ने मिट्टी का तेल डाल करके आग लगा दी मुनिराज को, कि नंगे घूमते कैसे है, इनको खत्म ही कर दो। ऐसे मैंने दुष्ट चित्त वाले जो थे उन्हें आग ही लगा दी। और वर्तमान में मैंने जो आपको बताया कि इतने बीच में ऐसा अंतराल आया कि दिगंबर मुनिराज ही नहीं हुए, मुगलों के शासन में कहो या इस तरह के अंग्रेजों के शासन में, बीच में ऐसा आया। और उस समय एक शांति सागर जी हुए, चारित्र चक्रवर्ती नाम से वो प्रसिद्ध है। मैंने उनका भी अगर आपको जीवन परिचय पढ़ो तो आपको समझ में आए कि क्या होता है, कैसे कैसे उनके जीवन में घटनाएं घटी। बहुत ही अद्भुत उनके जीवन की घटना है। माने उनने जिनसे दीक्षा ली, मल्लप्पा स्वामी संभवतः नाम है उनका, माने साउथ की तरफ, दक्षिण की तरफ के थे, मल्लप्पा स्वामी से दीक्षा ली। अब वो क्या करते थे दीक्षा ली तो, कि उन्होंने, माने उस समय ऐसा ही काल था, किसी को विधि भी नहीं पता थी, ना ज्यादा स्वाध्याय था। तो वो क्या करते थे कि वो वस्त्र धारण करके जाते थे और फिर आहार चर्या के लिए जिनके यहाँ गए वहां पर स्नान करते थे और नग्न दिगंबर अवस्था में आहार लेते थे, इस तरह से। अब इन्होंने शास्त्रों का स्वाध्याय करना शुरू किया, शांति सागर जी ने। वे दिगंबर अवस्था तो ये है नहीं, और ये चर्या आप कर रहे हो गलत है, तो उनने अपने को गुरु को छोड़ दिया, और जो मार्ग है उस मार्ग को उनने अपनाया, शांति सागर जी ने। आप उनके जीवन चरित्र को पढ़ना, आपको कहीं से भी मिल जाएगा, ये सब जगह घटना एक ही है। और फिर उन्होंने दीक्षा धारण करी इस तरह से, प्रॉपर वे में, जो अपनी उसका पालन किया। और बाद में ऐसी ऐसी घटना उनके जीवन में सुनने मिलेगी आपको, हम समय समय पर बताते रहेंगे। अभी नग्न परिचय का जो अपना वर्णन चल रहा है ये आपको बताते हैं, बहुत अच्छी अच्छी घटनाएं बीच बीच में हम बताते रहेंगे।
एक और घटना बताने का भाव आता है, फिर कब आएगा पता नहीं, कि वो आहार चर्या के लिए जाते थे, तो आहार चर्या के लिए लोग उनको चावल ही परोसते थे। क्या परोसते थे? चावल। अब चावल ही परोसते थे, तो उनको किसी ने पूछा आहार चर्या के बाद, जब दिन में कभी चर्चा के लिए जाते, कि महाराज जी, जो मुनिराज होते हैं, आप लोग अनाज नहीं लेते, गेहूं की रोटी वगैरह इस तरह का कुछ नहीं लेते? तो उन्होंने बोला जो आहार में आप दोगे वही लेंगे। मैंने ऐसा नहीं कहा कि भाई देना हम खा सकते हैं, ऐसा नहीं, जो आहार में मिलता है शुद्ध सात्विक वही लेते हैं। अब आपने चावल परोसे, चावल ले लिए, जो आता है इस तरह से शुद्ध सात्विक अपने मर्यादित वो ले लेते। अब श्रावकों को समझ में आ गई कि भैया ले सकते हैं, इनडायरेक्टली समझ में आ गई। उन्होंने ये नहीं कहा कि भैया कल से बना देना, उन्हें तो स्वरूप बताया कि भाई इस तरह की जो चीजें होती है वो मुनिराज ग्रहण कर सकते हैं शुद्ध सात्विक। अब उन्होंने सोचा कि भाई चलो ठीक है। अब दूसरे दिन आहार की चर्या के लिए जब निकले, अब श्रावकों में बात हो गई कि भाई इस तरह से ले सकते, और वो लोग स्वयं भी खाते थे। अब किसी ने बोला होगा या अज्ञानता में चावल ही परोस दिए, और फिर उस दिन ऐसा भी हो जाता है कई बार कि पहले जो ग्रास में आ गया दे दिया, और फिर उनका विकल्प नहीं हो या कुछ ऐसा हो तो वो आगे ना ले। अब चावल ही चावल 2-3 दिन ले लिया, तो सबको लगा भैया चावल ही ले रहे, इस तरह का भी प्रश्न बन सकता है। अब गेहूं की रोटी बनाई, अगली जगह जहां नेक्स्ट डे आहार होना था, गेहूं की रोटी बनाई, तो उनने गेहूं की रोटी नहीं ली। और फिर क्या हुआ, उनके पास श्रावक गए कि महाराज जी गेहूं की रोटी आपने ली नहीं, और हमने शुद्ध सात्विक सब आहार जल शुद्ध सब बनाया था। तो उन्होंने बताया आपने आटा पीसा था। बोले सवेरे 4 बजे। बोले 4 बजे पीसा तो फिर कैसे लेंगे, वो तो रात्रि काल का दोष लगता है। रात्रि में 4 बजे आपने अंधेरे में पीसा, या रात को बनी हुई चीज हो या अंधेरे में बनी हुई चीज हो, रात्रि भोजन का दोष लगता है। फिर धीरे धीरे श्रावक लोग उनका प्रवचन सुनने आने लगे, स्वाध्याय सुनने लगे कि क्या स्वरूप होता है श्रावक के, क्या कर्तव्य होते हैं, श्रावक का क्या होता है, उन्हें 12 व्रतों का वर्णन, इस तरह का पूरा प्रवचन सुनने लगे। तो धीरे धीरे स्वाध्याय का माहौल बना, और धीरे धीरे उनको विधि पता चली। मैंने ऐसी ऐसी घटना हुई, मैंने उनके आप जीवन चरित्र पढ़ो तो बहुत आनंद आएगा। कभी चाहिए तो आप मेरे से ले लेना, मैं आपको PDF फाइल दे दूंगा। तो ऐसे ऐसे मुनिराजों पर परिचय होते, माने नग्नता परिचय, माने जो जानते नहीं है इसका तो कितना उनका विरोध करते, नग्नता का। जगत में देखो नग्नता का बहुत विरोध है। अन्य देशों के अंदर तो नग्नता तो सहज सहज मानी जाती है, माने वो पापी लोगों की तरह देखा जाता है। वहां पर तो पापी लोग नग्नता को स्वच्छंदता के लिए इस तरह से करते हैं, लेकिन यहाँ पर तो दिगंबर अवस्था क्या होती है। मैंने जिनसेन स्वामी को यदि याद करें, जिन्होंने महापुराण लिखा है, आदि पुराण लिखा है, जिनसेन स्वामी, जिनको आगर्भ दिगंबर कहा जाता है। क्या कहा? आगर्भ दिगंबर। आगर्भ दिगंबर समझते हो क्या होता है? कि जिन्होंने गर्भ से ही वस्त्र को धारण नहीं किया। मैंने पुराने जमाने में ऐसा होता होगा अशोक जी भाई साहब, कि छोटे छोटे बच्चे होते थे, 8-10 साल के हो रहे तब तक कपड़े ही नहीं पहन रहे, गांव में रहते ऐसे कपड़े ही नहीं पहन रहे। आजकल तो सब छोटे छोटे बच्चों को भी पहना दे, तो पहले ऐसे ही था कि कपड़े नहीं पहन रहे, ऐसे ही खेलते रहते थे सहजता में, कोई विकार नहीं, कुछ नहीं। अब वो जिनसेन स्वामी भी 8 साल 7-8 साल के थे, 6 साल के थे, 6 साल के थे, तब तक वस्त्र ही नहीं पहने। और 6 साल के थे तब उनको वैराग्य आया, पड़ोस के अंदर गाने बजाने की आवाज आ रही थी, तो माँ ने कहा कि यहाँ पर किसी का बालक का जन्म हुआ है। दूसरे दिन वहां से रोने की आवाज आई। बालक ने पूछा कल तो बधाई की आवाज आ रही थी और आज रोने की आवाज आ रही। तो बोले कि बेटा कल वहां पर बालक जन्मा था और आज मर गया। तो बोला मेरे को भी मरना पड़ेगा। बोले बेटा ऐसा मत पूछ। और फिर पूरा वृतांत हुआ, और फिर कहा कि भाई मुनिराज जो वीरसेन स्वामी है, वो वीरसेन स्वामी इसका उपाय बता सकते। और वीरसेन स्वामी के पास जाकर के उसको दीक्षा का भाव आया। 6 साल का था तब तो उसने ज्ञानार्जन किया मुनिराज के पास रह करके। 8 साल की उम्र में दीक्षा धारण कर ली। अब वस्त्र तो पहन ही नहीं थे शुरू से, इसके लिए कहा जाता है आगर्भ दिगंबर, मैंने कभी वस्त्र को धारण ही नहीं किया। अब वो मुनिराज ने आदि पुराण लिखा। क्या लिखा? आदि पुराण। अब आदि पुराण के अंदर जैसे मरु देवी के भोग का वर्णन, मरु देवी के श्रृंगार का वर्णन, सौंदर्य का वर्णन एकदम, क्योंकि 9 रस होते हैं काव्य के अंदर। अब 9 रस के अंदर श्रृंगार रस भी है। अब श्रृंगार रस का वर्णन करेंगे तो वैसे ही करना पड़ेगा। अब मुनिराज तो सहज भाव से वर्णन करते हैं, ऐसा नहीं कि भाई वर्णन लिख रहे हैं तो अंदर में विकार हो। अब लोग में क्या हुआ कि जो दिगंबर मुनिराज से द्वेष रखते थे, उसने राजा के पास जाकर के इस तरह से कंप्लेन की। और क्या बोला कि ऐसे ये नग्न दिगंबर मुनिराज नग्न रहते हैं और खोटी खोटी अश्लील बातें लिखते रहते हैं। तो उनने कहा कि भाई ऐसा है, बुलाओ उनको हमारे सामने पेश करो। अब मुनिराज तो जाते नहीं है, लेकिन उनके पास इस तरह की बात गई कि भाई आप इस तरह श्रृंगार काव्य और इस तरह से लिखते हो, अश्लील बातें समाज में फैला रहे हो, ये गलत है। बोले चलो चलते हैं। विकल्प आया तो चला, ऐसे जाते तो है नहीं, पर जिन धर्म की प्रभावना होना था तो ऐसा निमित्त बन गया। और वहां जाकर के राजा ने कहा कि आप ऐसी ऐसी बातें लिख रहे हो। तो उनने कहा कि ठीक है राजन, आपको क्या लगता है? कि बोले कि तुम्हारे अंदर विकार है इसलिए तुम ऐसा लिख रहे हो। तो उसने कहा, मुनिराज ने कहा जिनसेन स्वामी ने, कि मैं आपको एक श्रृंगार काव्य सुनाऊंगा। और मुनिराज तो खड़े ही थे,
खड़े खड़े सुना रहे थे, अब बैठने का तो प्रसंग ही नहीं होता। खड़े खड़े श्रृंगार काव्य ऐसा सुनाया, रूप का, सौंदर्य का या कोई भी वर्णन सुनाया। मरु देवी के रूप का वर्णन सुनाया कि ऐसी उनकी आंखें थी, ऐसा उनका ये था, और ऐसी माता ने आदिनाथ को जन्म दिया, मैंने ऋषभ, बालक ऋषभ देव को जन्म दिया। क्योंकि वर्णन तो ऐसा ही होता है, महापुरुष होगा, श्रृंगार रस से वर्णन करो तो ऐसे ही होता है। अब ऐसा वर्णन करने पर क्या हुआ, सारी सभा के राजा वगैरह दरबार में बैठे सब स्खलित हो गए, और सब इस तरह से माने बेचैनी हो गई उनको ये वर्णन सुन करके, माने काम विकार से ग्रसित हो गए। अब क्या हुआ, सारी सभा इस तरह से विकारी देखी गई, लेकिन मुनिराज ऐसे बालकवत निर्विकार खड़े। तब राजा ने उनको प्रणाम किया कि सचमुच आप निर्विकारी हो, आपके अंदर किसी भी प्रकार का विकार नहीं है। और वो राजा जिन धर्म के अनुयायी हो गए, ऐसा जानकर कि सचमुच मुनिराज मुनिराज होते हैं, और वो मुनिराज के चरणों में नतमस्तक हो गए और जिन धर्म की प्रभावना हुई। अब तक जो नग्नता पर उनके ऊपर संदेह कर रहे थे, अब उनकी नग्नता पर पूज्यता का भाव आ गया, और उनकी मुद्रा देख करके सभी ने प्रणाम किया। और राजा पलटता है तो सारे अन्य राजा और प्रजा भी पलट जाती है, तो ऐसे जिन धर्म की प्रभावना हुई। मैंने नग्न परिचय समझते हो, एक ऐसी घटना अनेकों हुई। मैंने लोग कहते भैया आहार दान की विधि के लिए मुनिराज जाते हैं, वहां महिलाएं आहार देती है, बहनें होती है, सब तरह की स्त्रियां होती है, और कैसे नंगे खड़े हैं मुनिराज, शर्म नहीं आती? ऐसे भी लोग अन्य मत के कह सकते कि कैसे निकलते हैं इनके जैनियों के महाराज नंगे होकर के, और महिलाएं आहार दे रही है, सब ऐसे कर रहे हैं, तो किसी के इस तरह से परिणाम खराब हो गए तो देख करके, ऐसा देख करके तो भैया ऐसे पवित्र मुनिराजों के निमित्त से किसी के परिणाम अपवित्र नहीं होते, उनके प्रति नतमस्तक होने का भाव आता है, प्रणाम करने का भाव आता है, किसी के परिणाम अपवित्र नहीं होते। पर मुनिराज इस तरह की उनकी, अगर किसी के परिणाम अपवित्र हो तो, कल अपन ने प्रश्न भी किया था, अगर अपवित्र हो तो भैया ये उसकी योग्यता है। अब उसको सामने वाले के परिणाम मलिन ना हो, उसके लिए भाई मुनिराज कपड़े पहनने लग जाए, ये तो मार्ग नहीं, समझ रही बात, ये तो मार्ग नहीं है। अब इस पे कोई इस तरह का भी कह सकता है कि भैया आजकल की स्त्रियां, महिलाएं चाहे जैसे औंधे पौंधे वस्त्र पहनती है, स्लीवलेस वस्त्र पहनती है, तो भैया वो लोग भी ऐसे ही कहते हैं भाई तुम अपनी नजर सुधारो, दृष्टि सुधारो, हम लोग तो बराबर है। तो भैया ये सिद्धांत यहाँ पर नहीं लगाना है। या मुनिराज तो नग्न रहते, अब सामने वाले के परिणाम खराब हो गए तो ये तुम अपने परिणाम संभालो, मुनिराज तो नग्न रहेंगे। ऐसे अगर महिला कोई इस तरह के आजकल कहते हैं भी पुरुष लोग है अपनी दृष्टि सुधारो, महिलाओं को जैसे वस्त्र पहनना है वो स्वतंत्रता है, भैया ऐसी स्वतंत्रता नहीं है। ये अपनी भारतवर्ष की वसुधा जो है, वहां पर शीलवानों की, सतियों की भूमि है। यहाँ पर तो वस्त्र कैसे धारण करे, माने रामायण के अंदर प्रसंग आता है कि जब सीता जी का हरण हुआ तो फिर रामचंद्र जी ने पूछा, जब जंगल के अंदर खोज रहे थे कहाँ है सीता, कहाँ है सीता, तो जंगल के अंदर सीता जी का हार मिला, क्योंकि रावण जब उठा करके लेके जा रहा था तो इस तरह से जपटा जपटी में गिर गए आभूषण, या तो उन्होंने स्वयं फेंक दिए हो चिन्ह के लिए। अब वहां पर हार गिरा है, तो लक्ष्मण से पूछा रामचंद्र जी ने, ये जानते हो हार किसका है? तो लक्ष्मण जी ने कहा नहीं जानता हो। फिर उनके पैरों की क्या बोलते बिछुड़ी, पैरों की बिछुड़ी होती है ना, वो मिली, तो उनने कहा कि हाँ ये माता सीता के। बोले तुमने हार नहीं पहचाना और बिछुड़ी पहचानी? तो वहां पर कवि लिखते हैं कि भैया मैं माता सीता के रोज चरण स्पर्श करता था, इसलिए उनके बिछुड़ी पता है, मैंने कभी उनको इस तरह से देखा ही नहीं कि उनका हार पता चले। तो ऐसी यहाँ पर अपनी चर्चा होती है। सच में देखा जाए तो भारतवर्ष की भूमि पर, जैसे सीलवानों की भूमि है, तो मुनिराजों पर ऐसे ऐसे परिचय होते हैं, माने लोग इस तरह के कटाक्ष भी करते हैं, लेकिन उनके निमित्त से किसी के परिणाम अपवित्र नहीं होते। वस्त्र डाल दे, उनके ऊपर वस्त्र डाल दे। कल अपन ने एक प्रसंग लिया, जिसमें मैं 3 बातें समझाना चाहूंगा कि कोई मुनिराज ध्यान कर रहे हैं और उनके ऊपर कोई वस्त्र डाल दे, अब उनको विकल्प नहीं आता किसी प्रकार का, मुझे ये बताना है। अब वस्त्र डाल दे तो ऐसा विकल्प नहीं आता कि भैया अच्छा हुआ ठंड लग रही थी, ये थोड़ा सा डाल दिया तो अच्छा लग रहा है, मैंने तो नहीं कहा था उसने ही डाल दिया, अगर ऐसा विकल्प आ जाए, एक बात। दूसरी बात कि कोई ने वस्त्र डाल दिया तो अंदर में चिड़चिड़ाहट हो जाए, कैसा पागल व्यक्ति है, मेरे पे कपड़ा डाल दिया, और कोई श्रावक आएंगे मेरे को नमस्कार नहीं करेंगे कि मुनिराज वस्त्र धारण कर रहे हैं, अब स्वयं भी हटा नहीं सकते और ऐसे ऐसे करके भी गिरा नहीं सकते, क्योंकि उसका कोई उपाय नहीं कर सकते अगर किसी ने डाल दिया तो। अब चिड़चिड़ाहट हो जाए तो भी परिचय से हार गए, उस वस्त्र को अच्छा मान ले, भला मान ले, तो भी उस परिचय से आ रहे, और कहते इतनी अक्कल नहीं है, इसने वस्त्र डाल दिया। अब नग्न परिचय उनको जीतना है तो इस तरह का विकल्प भी ना आए कि अच्छा हुआ डाला, या इस तरह का विकल्प ना आए चिड़चिड़ाहट या द्वेष भाव ना हो। और दूसरी बात अपन करे कि मुनिराज जो होते हैं कि भैया सामने वाले लोग क्या कहेंगे, ऐसा भी यदि विकल्प आ जाए तो भी इस नग्न परिचय से मुनिराज हार गए।
तो ऐसा विकल्प मुनिराज को आता नहीं है, वो तो बस ध्यानस्थ रहते हैं, जब तक ये निवारण नहीं होता तब तक वैसे के वैसे रहते हैं, अपने आत्म स्वरूप में रहते हैं और श्रेणी मान करके मोक्ष जाते अगर प्रसंग बन गया तो, मैंने केवल ज्ञान को पाते पर इस तरह से नहीं करते। क्यों? मुनिराज को वस्त्र के प्रति का ममत्व भाव ही छूट गया है। वस्त्र के प्रति का कह रहे हैं, अरे वस्त्र के प्रति क्या, तन के प्रति ही ममत्व भाव नहीं है उनको, उन्हें शरीर के प्रति समस्त प्रकार के ममत्व को उन्होंने छोड़ दिया है। ऐसे नग्न दिगंबर मुनिराज होने पर भी, अब आपको प्रश्न होगा कि भैया नग्न दिगंबर मुनिराज होने पर भी नग्न परिचय को क्यों नहीं जीत पाए अपन ही बात करें, अपन भी मुनिव्रत धार अनंत बार मुनिव्रत धारण किए तो भी क्यों जीत नहीं पाए, या वर्तमान में भी जो धारण किए हैं वो क्यों नहीं जीत पा रहे, कि ऐसा कौन सा चारित्र मोह कर्म का उदय आया होगा। आप विचार करो कि अपन ने अनंत बार मुनि दशा धारण करी फिर भी नग्न परिचय नहीं जीत पाए, मैंने अपने को केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं, सब कुछ किया, 11-9 पूर्वों का पाठी भी हो गया, चारित्र भी योग्य पाला, आगम अनुकूल पाला, लेकिन क्यों नहीं जीत पाए, कि अपन ने मुनि बनने की भावना तो बहुत भाई, जैसे अपन भाते ना, संत साधु बन के विचरू वह घड़ी कब आएगी, अपन भावना तो भाते हैं, ऐसे भजन भी करते हैं, उसकी मनाही नहीं कर रहे, लेकिन एक सहज सुख साधन ग्रंथ में आता है, जिस शुभ भाव में शुद्धता का पुरुषार्थ न हो वह शुभ भाव परंपरा से पाप भाव अर्थात बंध का कारण। शुभ भाव में शुद्धता का पुरुषार्थ न हो, अपन ने शुभ भाव तो किया, मुनि बनने की भावना तो भाई, लेकिन शुद्धता का पुरुषार्थ नहीं किया, तो क्या हुआ, भैया अपन भावना तो भाते, भैया कब दशा आए कि जब हम नग्न दिगंबर होए, कब दशा आए कि हम नग्न होकर के जंगल में जाए, भैया नग्न होकर के तो जंगल में भी गया, सम्य शिखर जी में देखते होंगे आदिवासी भील नग्न होकर के या कम वस्त्रों में रहते हैं, एक जरा सी ऐसे टावल लपेटा हुआ होता है, बनियान पहनी रहती है, तो ऐसे कपड़ों में रहते हैं, और तो और वन के अंदर भी तुम मुनि दीक्षा धारण करके भी गया, लेकिन तूने अंतरंग में शुद्धता का पुरुषार्थ नहीं किया, इस कारण से ये नग्न परिचय को जीत नहीं पाया। मैंने अनंत बार नग्न दिगंबर अवस्था धारण की और नग्न परिचय को जीत नहीं पाए, समझ में आ रही बात, क्योंकि अंतरंग में 3 कषाय चौकड़ी का अभाव का विकल्प करने का, मैंने विकल्प करने का अर्थात ये विकल्प नहीं आया कि मैं 3 कषाय चौकड़ी का अभाव करूंगा तो मेरी ये मुनि दशा सार्थक होगी, बस बाहर से वस्त्र छोड़ देने से सार्थक नहीं होगी, 3 कषाय चौकड़ी का अभाव करेंगे और फिर श्रेणी आरोहण करके फिर 4 कषाय चौकड़ी का अभाव करके मोक्ष की प्राप्ति होती। कई लोग तो भी, अपना समय हो गया है, कल थोड़ी सी इस पे और चर्चा हम करना चाहेंगे, क्योंकि अब नग्न परिचय ये मेन है, इसके अंदर देखा जाए तो पूरे दिगंबर अवस्था का नग्न परिचय माने नग्नता ये मुख्य लक्षण है मुनिराज का, अगर कहा जाए इस पे थोड़ी सी और चर्चा करना चाहेंगे। अभी का अपना समय यहाँ पर हो गया है। ओम नमः सिद्धेभ्य।